नमस्कार। आज शनिवार की शाम है और जैसा कि आपने हमारे पेज पर एक टीजर देखा था, हम चाहते थे कि आज गीत संगीत के साथ आज की शाम आपके साथ बांटे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा बदला है और इस बदले हुए मौसम में लोगों के मिजाज भी बदल जाते हैं अक्सर। तो आज हमारे साथ हैं गीतकार संगीतकार चंदन दुबे, और इनका आर्टिस्ट जो नाम है, जो आज संगीत की दुनिया में जो अपने नाम से पहचाने जाने वाले हैं या जाने जा रहे हैं, वह है पर्सी। तो आज पर्सी हमें क्या सुनाएंगे और क्या क्या बताएंगे, ये तो हम आपको थोड़ी देर में इनसे बात करके बताते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि पर्सी सिलीगुड़ी से जुड़े हुए शख्स हैं और फिलहाल ये एक मूवी में काम भी कर रहे हैं, जिसमें एक एक्टर के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। शशांक मूवी का नाम है और इसमें प्लेबैक सिंगर भी है। और इनकी एक एल्बम भी आ चुकी है जो कि यूट्यूब में अभी तक 64,000 के आसपास व्यूज लेकर आ चुकी है, जिसका नाम है जिंदगी। तो नमस्कार पर्सी। नमस्ते। तो क्या सुनाएंगे, क्या है आज आपके पास, किस तरह के गाने हैं और मौसम के साथ जुड़े हुए कुछ गाने हैं कि क्या है आपके पास? मेरे पास कुछ मेरे ओरिजिनल्स गाने हैं और कुछ अच्छे जो सिंगर हैं, कुछ नहीं रहे, उनके भी कुछ गाने हैं जो मैं सबके सामने आज प्रेजेंट करूंगा और मैं सुनाऊंगा। तो शुरुआत किस गाने से करेंगे? शुरुआत तो मैं अपने खुद का जो गाना मैंने रिलीज किया जिंदगी, जो मेरे चैनल पे भी है, तो मैं उसी से शुरू करूंगा। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आप पर्सी के साथ। पर्सी, आप तैयार हैं? जी हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं, और आप भी थोड़ा तन मन जो है उसको फोकस करके, अपने ध्यान को फोकस करके इसको सुनिए। शायद शनिवार की शाम हमारे साथ अच्छी बीते, आपकी भी। इसी आशा के साथ हम ये शुरू करने जा रहे हैं। तो पर्सी स्टार्ट। ये गाना है जो मैंने ही लिखा है और मैंने कंपोज किया, मैंने गाया है। इसको प्रोड्यूस किया है दिल्ली में मृणाल सबरवाल, उन्होंने प्रोड्यूस किया है म्यूजिक इसका। सो गाने का नाम है जिंदगी। तुमको सुन के मैं खो गया हूँ, आंखें सूखी मैं रो गया हूँ। तुमको सुन के मैं खो गया हूँ, आंखें सूखी मैं रो गया हूँ। न जाने कैसी ये ख्वाहिशें हैं, न जाने कैसी ये मंजिलें हैं, न जाने कैसी ये ख्वाहिशें हैं, न जाने कैसी ये मंजिलें हैं। तुमको पाके मैं जी गया हूँ, क्यों जाने कैसे मैं पी गया हूँ। तुमको पाके मैं जी गया हूँ, क्यों जाने कैसे मैं पी गया हूँ। जिंदगी तेरी मेरी ऐसी हो बंदगी, कुछ हसीन जैसी हो जिंदगी। तेरी मेरी ऐसी हो बंदगी, कुछ हसीन जैसी हो जिंदगी। ना 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 रू 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 ना 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 ना। कुछ पागलों सा हुआ ये बादल, बारिशों की बूंदे हैं, गिरे गिरे से आसमां भी क्यों है नीला नीला सा। चिड़िया भी यहाँ है उड़े उड़े से। जिंदगी तेरी मेरी ऐसी हो बंदगी, कुछ हसीन जैसी हो जिंदगी। तेरी मेरी ऐसी हो बंदगी, कुछ हसीन जैसी हो जिंदगी। तेरी मेरी ऐसी हो बंदगी, कुछ हसीन जैसी हो जिंदगी। तेरी मेरी ऐसी हो बंदगी, कुछ हसीन जैसी हो जिंदगी। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। इस गाने को आपने क्या सोचकर लिखा था? इस गाने को लॉकडाउन में हम बैठे थे,
तो हम सारे दोस्त ऑनलाइन में जूम पे बातें करते थे, कुछ गाने को लेकर डिस्कस। तो हम लोग एक रखे थे कि मतलब गाने लिख सकते कौन कितने जल्दी एंड कॉम्पोजिशन। तो ये 3.5 मिनट लगा था, मैंने गाना लिख कर कंपोज करके एंड हम सब आए थे एंड तभी ये गाना लिख दिया मैंने। एंड मैंने सोचा इसको अपना पहला इंडिपेंडेंट ट्रैक बोल कर रिलीज करें एंड लोगों ने भी काफी इसको पसंद किया। तो फिलहाल इसको आपने किस प्लेटफॉर्म के जरिए या किसी कंपनी के जरिए रिलीज किया है? यूट्यूब पे आपने जो रिलीज किया है, किसी ने इसकी राइट्स लिए हैं? नहीं, इसके राइट्स तो फिलहाल हमारे सिलीगुड़ी में तो अभी कोई कंपनी वैसा बड़ा नहीं है, तो इसके राइट्स तो होल्डर मैं ही हूँ फिलहाल, और मैंने ही अपने में कॉपीराइट करवा कर मैंने इसको रिलीज किया। तो ये तो था इनकी जिंदगी एल्बम का गाना, जो काफी खूबसूरत था और काफी खूबसूरत जो शब्द थे सुरीली आवाज में इन्होंने गाया है। आप दर्शक भी अगर चाहें तो कोई फरमाइश आप रख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हमारे खबर समय हिंदी, खबर समय और अन्य जो पेज हैं उस पर भी यह कार्यक्रम लाइव है। आप कहीं भी अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी फरमाइश को रख सकते हैं। चंदन जी, पर्सी ट्राई करेंगे कि आपके गाने की कोशिश करेंगे कि अगर हो सके तो आपके गाने को गाया जाएगा। हमारे कार्यक्रम लगभग 30 से 40 मिनट का होगा। इस दौरान आप अपनी फरमाइश को कमेंट में जरूर डालिए। हम कोशिश करेंगे पर्सी को बताकर और पर्सी इसको गाएं, ये भी ट्राई करेंगे। तो पर्सी, अब दूसरा गाना जैसे आपने जो गाया, ये गाना तो आपका एक एल्बम का था। अगर हम कोई सदाबहार गाने की बात करें तो आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है इस वक्त? ये जो मौसम है या जो विंटर का सीजन है, इस समय में कौन सा ऐसा गाना है जो सबको लगता है कि सबके जहन में गुनगुनाता होगा? ठंड के दिनों में तो अगर सही से म्यूजिक देखा जाए तो काफी लोग गजल सुनना बहुत पसंद करते हैं, और मतलब गजल बहुत मीठा होता है, बहुत बहुत एक्चुअली उसका जो रिदम होता है बहुत मीडियम स्लो होता है, मध्य लय होता है। सभी इसको बहुत सुनना पसंद करते हैं और सबको अच्छा भी लगता है क्योंकि वो माहौल के हिसाब से होता है। तो उसमें मेरे पास एक गजल है जिसका नाम है कहाँ हो तुम। गजल है जो नायरा नूर जी ने गाया है और वो बहुत प्यारा है। पता नहीं कितने लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, क्या पता मेरे माध्यम से आज काफी लोग वो गाना सुन लेंगे। तो वो मेरे पास अगला गाना है। ठीक है, सुनाइए। दहरना 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 दहरना। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, डरना डरना डरना
दरना 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 न जाने किस लिए दुनिया की नजरें गिर गई हमसे, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें गिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही आवाज में गहराई है, बहुत ज्यादा। तो दर्शकों थोड़ा सा 1-2 सेकंड का 30 सेकंड 40 सेकंड का रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि खुद ही बजा रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इन्हें भी थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। तो इस बीच हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ जो आपने जो एल्बम बनाया वो कैसे आपके जहन में आया? मैं जब कॉलेज पास आउट किया तो कॉलेज के बाद मैंने जॉब भी किया, आई एम एन इंजीनियर। तो फिर आप इंजीनियर हैं? जी हाँ। तो बट इंजीनियरिंग में सही था, एवरीवन इज फाइन, आई वाज द टॉपर ऑफ माय कॉलेज। बट जो कहते हैं एक मेंटली रिलैक्सेशन वो नहीं था बिल्कुल भी नहीं। आई वाज इन बैंगलोर, इन्फोसिस में था मैं। तो उसके बाद मैंने म्यूजिक सुनता था, तो मैं फाउंड किया कि काफी रिलैक्सेशन मिलता है, और मैं गाता भी था अपने कॉलेज में, म्यूजिक फेस्ट वगैरह एवरीवन मेरे को ही कॉलेज की तरफ से। होता था कॉर्पोरेट का। हाँ हाँ, बहुत बहुत, वो मैं नहीं कह सकता, बहुत ही अलग लेवल पे। तो इस कारण फिर मैंने म्यूजिक शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया, बिकॉज वो लाइफ में अकेला रहना, फैमिली सिलीगुड़ी में, मैं बैंगलोर में, फैमिली रहने के कारण वो स्टोरी लिखना, वो स्टोरी नहीं लिख पाता था मैं उतना लंबा, बट लिरिक्स लिखता था जो मैं फील करता था, और गिटार मेरे पास वहाँ था, तो मैं बजाना शुरू किया, करते 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 यूट्यूब देख के, एंड मैं होने लगा। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैंने किया, मतलब बचपन से नहीं था ये? नहीं, आफ्टर कॉलेज मैं कह सकता कॉर्पोरेट का हूँ, प्रेशर आपको ये लाइफ में कह सकता हूँ, लाइफ का स्ट्रगल म्यूजिशियन बना दिया। तो 2015 के बाद मैंने शुरू किया म्यूजिक, आज 7 साल हुआ है मैं म्यूजिक में हूँ। फिर उसके बाद मैंने सीखा, मैं फिर स्टडी करने लगा, फिर मैंने जॉब छोड़ के घर आया, घर से लगा कि यहाँ कुछ है जो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ऊपर वाला कुछ आपको देता है तो कुछ रीजन होता है, अगर आपको उसने कुछ दिया तो उसका आप जतन कीजिए, उसको जरूर आपको कुछ मिला, और मैं कर रहा हूँ, एंड मुझे कुछ मिला है, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, छोटा हूँ काफी अभी मैं। तो उसके बाद होने छोटा के बाद होना कोई बात नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, आज ही मैंने फेसबुक में मैंने लिखा था कि जब सूरज ढल जाता है ना, तो एक छोटा सा दिया है, वह भी रोशनी देने के काम आता है। तो ऐसी बात नहीं कि सूरज है, मान लीजिए बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनके ही गाने लोग सुनेंगे। अगर आपकी आवाज में दम है और आपके अंदर एक प्रयास करने की क्षमता है, तो मुझे लगता है कि आप भी कुछ बड़े लेवल पे जा सकते हैं। जरूर जरूर, अब मैं कोशिश जाना ही है, क्योंकि अब जब ये की लक्ष्य है, फिर पीछे की हटना, कोशिश कम क्यों देना, पूरी की पूरी कोशिश इसमें दूंगा, कोशिश करनी पड़ती है। और इसलिए मैंने लिखना शुरू किया, लिखते 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 आज मैंने काफी गाने लिखे हैं। तो लिखने के बाद ही मुझे काम भी मिलता है, थोड़ा बहुत काम मिलता है। अभी तो लॉकडाउन के बाद काफी म्यूजिशियन कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जितना अच्छी आवाज है इतनी अच्छी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो कलाकार होते हैं ना, उनका डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है, मतलब उनके तरफ आकर्षित होने वाले लोग उनको डिस्ट्रैक्ट काफी कर देते हैं। ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आया है क्या? नहीं नहीं, वैसा कोई डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं योगा भी करता हूँ, और मेडिटेशन बहुत हेल्प किया है मेरे म्यूजिक में आज तक, और इसलिए आज मैं फोकस हूँ। लाइफ में कुछ भी है, मैं ऑलरेडी ये ठाना हूँ, सब कुछ छूट जाए, म्यूजिक ना छूटे, क्योंकि मैं जब जीना शुरू किया इसी से, मतलब ये मेरा जीने का जरिया है, अगर ये नहीं रहा तो मेरी लाइफ जीने का जरिया है। पर्सी चंदन दुबे बता रहे हैं, और दर्शक काफी देर तक हमारी बातचीत को सुन रहे थे। अब फिर से आते हैं हम हमारे
परसी के अंदाज में गाने में। तो आपने कहा जीने का तरीका है। जब बात हमने डिस्ट्रक्शन की थी तो दोनों चीज मिल रही है, तो कुछ ऐसा गाना हो जाए जिससे कि जो दिल लगा बैठे हैं या दिल लगाने वाले हैं इस मौसम में, उनके लिए भी कुछ गाना हो जाए। जरूर जरूर जरूर। एक गाना है, काफी अभी लोग सुन रहे हैं उसको, गाने का नाम है केसरिया, जो ब्रह्मास्त्र मूवी का है, बहुत लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, तो मैं वो कोशिश करूंगा। उसको अरिजीत सिंह ने गाया, ही इज वन ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, बट आई एम ट्राइंग, कोशिश करूंगा। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। Pamaga maga sa, garega garega nene sa. Pamaga maga sa, garega garega nene sa nene sa. Pamaga maga sa, garega garega nene sa. Pamaga maga sa, garega garega nene sa. पतझड़ के मौसम में भी रंगी चन्नारों जैसी, झनके सन्नाटों में भी वीणा के तारों जैसी, ओ सदियों से लंबी सी है मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों जैसी, त्योहारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा, तुझसे है चलती सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, 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 केसरिया केसरिया। बढ़िया, आपके सारे गाने ही अच्छे हो रहे हैं कुल मिला के, और चॉइस भी अच्छी है काफी, ये हमारी नहीं, गिन लोगों की निकाल निकाल कर लेके आ रहे हैं आप। हाँ, गजल बीच में नया गाना। थोड़ी सी फिर बातचीत कर लेते हैं। दर्शकों, कंटिन्यू गाना इनके लिए हो सकता है थोड़ा पेनफुल हो, बट थोड़े से गैप बीच में जरूरी है, इसलिए हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। केसरिया की बात आई, और जब केसरिया की बात आई तो मेरे जहन में अभी एक गाना आ रहा है जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, बहुत अभी चल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि गानों में कितना लिमिट होना चाहिए, क्या लिमिट होना चाहिए गानों के? कोई भी कलाकार या किसी भी कलाकार की कलाकारी में कोई सीमाएं होनी चाहिए या नहीं? हम तो शुरू से, मैं तो जो भी सीखता है, आर्ट मतलब लोगों को इंस्पायर करना और लोगों को कुछ शिक्षा देना, कुछ मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना। हम कुछ भी आज प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कल को ना जाकर लोगों को, या बच्चों, जो बच्चे बड़े जो भी है, वो इन्फ्लुएंस होते ही हैं।
सब कहते हैं कि मेरे उनके थॉट से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं भी कहता हूँ, लेकिन 2% भी पड़ता है और कभी कभी 2% भी भारी पड़ जाता है। तो मैं तो आर्ट को, अभी मैंने जो गाना बनाया है, जो भी किया हूँ, मैं वो देख के करता हूँ कि मेरे आर्ट से कोई इंस्पायर हो या फिर इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस होगा तो वो भी वो राह में जाएगा ही। मैं गलत करता हूँ और गलत में मैं आगे अगर लोगों के सामने प्रेजेंट हो गया दिख रहे तो सब ये कोशिश करेंगे कि मैं भी गलत करूंगा, मैं भी लोगों के बीच में आ जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया। आज लोग पागल हो चुके हैं व्यूज के लिए, कि कितने लोग मुझे देखे। इस चक्कर में कोई देख नहीं रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ भी। सबसे पहली बात, शॉर्टकट ले रहे, शॉर्टकट। और शॉर्टकट काफी हद तक हम कहते हैं जहर होता है, वो होता भी है इन दी एंड। और इसके लिए तो मैं बोलता हूँ कि बहुत बहुत कोशिश करे पेरेंट्स भी, और पेरेंट्स ही इस चीज को रोक सकते हैं बच्चों को, कि मेरे भी पेरेंट्स हैं, वो मुझे जैसा गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने हूँ, जो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी जो भी लाइफ स्टोरी है, स्टिल वो गाइड करते हैं, आज भी वो मुझे डांटते हैं। तो ये बहुत, सोशल मीडिया बहुत बड़ा पार्ट है आज के जीवन में, हमारे लाइफ में। तो ऐसी चीजें बननी चाहिए जिससे हम इन्फ्लुएंस हो। और अगर वैसी चीजें बनती हैं जो कंट्रोवर्सी होती हैं, तो कंट्रोवर्सी चीजें जल्दी मार्केट में आ जाती हैं, तो सभी उसको देखते भी हैं। तो पीपल सोच सकते हैं कि मैं भी ऐसी चीज बनाऊं, कंट्रोवर्सी, कम से कम व्यूज तो मिलेंगे। इस चक्कर में लोग बिगड़ भी सकते हैं, नहीं भी, जैसे जो बिगड़ना ना चाहे वो ना बिगड़े। पर ये काफी क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है, इसका कोई हल तो नहीं है फिलहाल। फुहड़ता कहीं ना कहीं माने अच्छी सीख नहीं देती है नहीं। गानों में, और फुहड़ता के बगैर भी गाने चल सकते हैं, आपको लगता है? चल सकते हैं। गाने का मतलब है तो पीसफुल ना, सुकून देना और मस्ती कराना। मस्ती तो गाने पहले ही बनते हैं, हमारे बापी लहरी जी जो बनाते हैं डांस नंबर, आज भी चलता, सब नाचते हैं। आज भी लता जी के गाने, किशोर जी के गाने, रफी जी के गाने आज भी सुन के आंखों से आंसू निकलते हैं। तो गाने तो पहले भी बनते थे, कभी तो कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? तो क्या रीजन है, ये तो जो क्रिएटर है वही जानते हैं, हम तो खैर ये तो जो क्रिएट कर रहे हैं वही जाने, और हो सकता है कि कंट्रोवर्सी के बहाने मूवी चलाने का भी बहाना हो, हाँ, हिट हो जाना भी होता है। कहते हैं लोग, अब मैं तो जानता नहीं हूँ, कहते लोग कि ये एक टाइप का मार्केटिंग पॉलिसी है। अब जो जानते हैं वही जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो गाने बना रहा हूँ, लोगों तक पहुंचे, यही मेरा एक एम है। तो फिलहाल और नए गानों में आपको कौन सा ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि आपको गाना चाहिए, जो इंस्पायर कर सके किसी को, इंस्पिरेशन वाला कोई गाना, नए गाने में तो या कोई भी जो इंस्पिरेशन दे सके लोगों को गाने में? इंस्पिरेशन में क्योंकि इंस्पिरेशन की आपने बात की है, वही। जरूर तो एक गाना है, बहुत प्यारा गाना है, आशाएं, जो के जो नहीं रहे, के वो वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर है, उन्होंने ये गाना गाया है। और ये गाना काफी लोग, क्योंकि आशाएं गाना में ही एक है इंस्पिरेशन, आशाएं। मैं वो कोशिश करता हूँ। कोशिश कीजिए। आशाएं आशाएं उड़ जाए लेके खुशी अपने संग मुझको वहां, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तो अपनी दुआ। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे हैं दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ग्रेट ग्रेट, गाने बहुत ही बेहतरीन हो गए हैं। तो परसी, और ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज है इस समय, दर्शकों मैं फिर आपको बता दूं कि हमें बात करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ेगा। तब तक आप भी सोच लीजिए कि आपको अगर कोई गाना कोई जहन में आ रहा है आपके, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक हम परसी से बात कर रहे हैं। परसी, ये परसी नाम क्यों रखा है आपने? परसी, मैं ओरिजिनल लिखता हूँ, ठीक है, लिखना शुरू किया, सुनता हूँ काफी, गाता भी हूँ पुराने गाने एवरीथिंग, पर लिखना शुरू किया तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं सिलीगुड़ी से हूँ, और अब भी यहाँ पे म्यूजिक है, पर एक सोसाइटी नहीं है म्यूजिक बोलकर। एवरीथिंग टीचर सोसाइटी है, सारी सोसाइटी, पर म्यूजिक सोसाइटी बोलकर कोई चीज नहीं है।
तो मैं क्रिएट जब शुरू किया करना, तो मेरा एक नाम था, निक नेम का चीजें था। तो पर्सी जब मैंने नेम रखा, तो पर्सी का मीनिंग होता है क्रिएटर ऑफ सोसाइटी, और मैं एक म्यूजिक सोसाइटी शुरू कर रहा हूँ। तो ये नाम मैंने जब प्रोनाउन मतलब अपना परमानेंट रखा, तो पर्सी नेम से ही शुरू होता है कि क्रिएटर ऑफ सोसाइटी। अगर मेरे नाम में ही वो चीज़ हो कि मैं क्रिएटर हूँ एक, तो इससे बड़ी बात क्या हो सके, क्योंकि कहते हैं नाम का मतलब होना बहुत ज़रूरी है। इस नाम में मीनिंग है क्रिएटर ऑफ सोसाइटी, और एक म्यूजिक सोसाइटी में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है मैं करूँगा ज़रूर ये, क्योंकि सब कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, पर मेरा स्लोगन डिफरेंट है। कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना हासिल करने वाले छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं हासिल करने के लिए लड़ रहा हूँ, कोशिश करने के लिए नहीं, क्योंकि कोशिश करूंगा नहीं मिलेगा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हासिल करने के लिए लड़ूंगा तो जरूर हासिल करूंगा। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट, ट्राइंग टू बी स्मार्ट, बट हार्ड वर्क तो चल ही रहा है। तो यहाँ आपने अब तक कितने आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर किया है, मतलब अभी तक जो आपकी लाइफ जर्नी रही है उसमें? स्टेज शेयर में मैंने किया है, मैंने शान सर के साथ, फिर सारेगामा में जब गया था तो वहाँ पे अमाल मलिक सर भी थे, रिचा शर्मा मैम भी थी। उसके बाद रेमो सर के शो में जब था, शुरू होने वाला था, तो उससे पहले उनका शो लॉन्च था, तो उसमें मैंने स्टेज ओपनिंग किया था, वहाँ मैंने परफॉर्म किया था। और उसके बाद यंग हंट टैलेंट शो में मैंने परफॉर्म किया था। उमंग फेस्टिवल होता है, वो मध्य प्रदेश में होता है, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया है, और अभी तक करीब उमंग के मेरे पास 4 अवार्ड है एज अ सिंगर। और बस इतने चाहिए, ये छोटे से। एक फरमाइश आई है प्रिया सरकार, उन्होंने लिखा है पसोरी गाना गाइए ना। सॉरी, ओके, ट्राई करेंगे। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा क्या है? हाँ, एक अली सेठ जी का एक गाना है, काफी हिट हुआ था, अभी कोक स्टूडियो का यहाँ था, तो वो सुना देंगे। ठीक है, तो हमारे बातचीत का ब्रेक हो रहा है और अब गाना शुरू हो रहा है फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं। अगलावा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया, दिल भांग भांग मेरा टकराया, कागा बोल के डस जा रे, पावा के ओदी चूरी नू, रावा च पावा च ओनू लुकावा, कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बड़िया बनाइया दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे, आ चले लेके तुझे है जा सिलसिले, तू है वही है तेरी कमी, बना दे पना दे सजा दे हमें, बना दे पना दे बना दे सजे। थैंक यू। और मुझे आशा है कि आपके गाने की ख्वाहिश को पर्सी ने पूरा किया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि पर्सी, आज मैंने पर्सी को पर्सी के नाम से पुकारा, इससे पहले तक मैं चंदन के नाम से जानता हूँ, और फर्स्ट टाइम जब मैं चंदन से मिला था, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस शो को आप शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस शो को शेयर नहीं करते हैं तो इसमें से कट करके अपने फरमाइश के गानों को कम से कम शेयर जरूर कीजिए। और मैं चाहता हूं कि सिलीगुड़ी का ये पर्सी कम से कम इसकी जो आवाज़ है वह दूर तक पहुंचे, और इसे एक ऐसा मुकाम मिले जो कि हमें भी गर्व हो कि हाँ, सिलीगुड़ी का एक लड़का है जो आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है। हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम समर्थन कर सकते हैं। मैंने इसीलिए पर्सी को बुलाया है क्योंकि मैं जब भी चंदन को बोलता था आने के लिए जिस भी कार्यक्रम में, एक फोन कॉल की दूरी है, बस ये तैयार है। आज भी यही हुआ, मैंने इसको बोला कि आज शनिवार की शाम है, हम बैठते हैं, थोड़ा सा म्यूजिकल अड्डा करते हैं, तो चंदन एकदम सहर्ष तैयार हो गया। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि एक मुकाम मिलना चाहिए। इनके अंदर एक जिद है, एक शालीनता है, लोगों के प्रति प्यार है,
भावनाएं हैं, और आप मुस्कुराहट से देख ही रहे होंगे कि कितना सरल है ये व्यक्तित्व इनका। और मैं ये बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो सहकर्मी है, वह भी इस पूरे शो का आनंद ले रहे हैं। हम आपके लिए भी लाए हैं और हमारे लिए भी लाए हैं, क्योंकि म्यूजिक रिलैक्स होता है। कहीं ना कहीं शनिवार का दिन है, हम पूरे सप्ते भर काम करते हैं, हफ्ते भर काम करते हैं, और हमारा रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। तो आज हम भी चाहते थे कि दर्शकों का भी रिलैक्सेशन हो। हमारे कुछ मित्र भी हमारे साथ आए हुए हैं, वह भी गाना सुन रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का कोई अगर फरमाइश हो, कोई गाना हो, कोई गाना। किशोर कुमार का। अब परसी से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये कौन सा गाना गा पाएंगे, ये तो एक पुराना गाने की फरमाइश है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ। सबसे ज्यादा खुश हमारी ऑफिस की महिलाएं हुई है गाना सुनकर। मुझे लगा थोड़ी सी आवाज उधर से आ रही थी। महिलाओं की जब बात करते तो नम्रता देवनाथ, उन्होंने एक गाने की फरमाइश दी है, दूरियां बाई आतिफ असलम। ओके, गा पाएंगे आप? दूरी। हाँ, दूरी। ये आतिफ असलम का पहला एल्बम है दूरी, जो वहां से ही उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी है। मुझे लग रहा है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की फरमाइश आ रही है। फेवरेट है आप, चिंता मत कीजिए, जल्दी फेमस होने वाले हैं आप। दूरी 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 सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। खामोशी आए सह ना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सुकून। ये खामोशी आए सह ना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सुकून। ये दूरी 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 सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। ये गाना नम्रता दे, शी इज माई वाइफ, जिन्होंने ये। और एक वाइफ आपकी? हाँ जी, ग्रेट ग्रेट वही ग्रेट। बैठ के देख रही है। अच्छा तो अच्छा, काफी एक्साइटेड थी कि मेरा आज लाइव है, तो बोली ठीक है घर में बैठ के देखूंगी। देख रही पहले आपने नहीं बताया ये बात। है। अरे अभी आया, मैं तो बहुत कुछ बोल गया। कोई नहीं। कोई नहीं, आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है, होता रहता है। हाँ, भरोसा है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हमारी छोटा शहर है, पर बड़ी बातें यहाँ होती है। यहाँ छोटे शहर में बड़ी बड़ी ज्यादा होती है, बस एक छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। हाँ, ये तो है।
तो अभी तक कभी हुआ है कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं, छोटी कोई बात बड़ी हो गई आपकी? बिल्कुल नहीं। मैं म्यूजिक में सारा दिन सारा दिन में घर से निकलता भी बहुत रहेगा, काम हो तो नहीं तो नहीं। तो म्यूजिक के लिए तो कोई इंस्पिरेशन चाहिए, वो कहाँ से लाते हैं फिर? इंस्पिरेशन क्यों, इतनी लाइफ है, इतनी दुनिया में बहुत दुख है, ऐसे ही सब कहते हैं। वहां से कुछ कुछ शब्द चुरा लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो इसमें आपके लिए इंजीनियरिंग का भी कुछ काम आया? ऑफ कोर्स आया। मैं घर से ही, मतलब मेरा खुद का घर में होम स्टूडियो है। मैं म्यूजिक भी खुद ही बना रहा हूँ, तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडियो भी खुद ही बनाया? हाँ, खुद ही कर लिया, सारा सेटअप है एंड लर्न कर रहा हूँ। और लर्न करके मैं अभी और अपना प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करूंगा, कुछ दिनों बाद शुरू करूंगा। और मैं जब प्रॉपरली सेटअप कर लूंगा तब मैं आई विल इनवाइट एवरी आर्टिस्ट फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कम एंड वर्क विथ मी। मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बट वही सब उसी उम्मीद में कब वो चांस मिलेगा। पर मैं उस भीड़ में नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं अलग, मैं चांस बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि वेट करते रहेंगे तो क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए थोड़ा हटके चल रहा हूँ। एंड लाइव शोज भी है तो काफी लोग आते हैं, देखते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। तो नम्रता जी, आपको बोलना चाहूंगा कि आपके हस्बैंड काफी होनहार हैं और काफी अच्छे गाने गाते हैं और हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं। पहले तो आपने बताया नहीं कि आपकी शादी हो गई। अरे अभी रिसेंटली मुझे बुलाया भी नहीं। अरे इतने पहले से जान पहचान है, मगर को अच्छे से बुलाएंगे ना। अब और कब अच्छे से बुलाएंगे? शादी हो गई और अब कब अच्छे से बुलाएंगे हमें? खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, एक दिन पार्टी दे दीजिएगा। तो दर्शकों, हम काफी देर तक, एक लंबे समय तक पर्सी के साथ थे। पर्सी ने जो गाने गाए, अगर आपको पसंद आए हों, हमें लगता है कि आपको पसंद आए होंगे क्योंकि इनकी आवाज में जादू है। आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पर्सी को एक पहचान मिले, एक बड़े लेवल पर पहचान मिले। पहचान तो है इनकी, इनके जो भी इस तरह के जो गाने या जो समाज है, इनका जो अलग एक पहचान होती है जिस इलाके में, वहां तो इनकी जान पहचान है। मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में जितने हो सके, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हो सके, इनको एक मौका मिले। तो परसी, कुछ जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे? कुछ जो तुम्हारे मन में, मान लो कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ एक खुंदस रहती है। तो ये खुंदस का प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि अगर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो लोग अक्सर चाहते हैं कि वो खुंदस वहां निकाले। खुंदस नहीं कहूंगा, ये कुछ कमी होती है जिसे कम से कम ठीक किया जा सके। तो ऐसा कुछ है? मैं चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी में काफ़ी लोग हैं जो अच्छे टैलेंट को, अच्छे वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। तो थोड़ा दुख है कि उन लोग क्यों नहीं सही जगह पे नज़र रख रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या चाहिए उन्हें, मुझे भी समझ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, मैं नहीं, मेरी तरह बहुत आर्टिस्ट है जो कर रहे हैं ओरिजिनल पे वर्क, कम से कम थोड़ी नज़र डालें। क्योंकि अगर छोटे शहर के जो लोग, अगर वहीं के लोग मिलके अगर किसी एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करें ना, तो बाहर के शहर वाले खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो खुद बुला लेंगे उन्हें। क्योंकि मुंबई को कहा जाता है म्यूजिक और आर्ट का हब मुंबई है। तो वहां भी जाने के लिए वहां जाके स्ट्रगल बहुत है। क्योंकि जिस मूवी में मैंने काम किया उसमें यही है कि एक आर्टिस्ट जब अपने शहर से जाता है किसी मुंबई में, तो उसके लाइफ में कितना स्ट्रगल है। यही है मूवी शशांक में, जिसमें मैंने वर्क किया है। तो उसमें भी यही बताया गया है कितना स्ट्रगल है एक आर्ट में। क्योंकि अभी तक इसको गवर्नमेंट की ओर से भी एक प्रोफेशन नहीं माना जाता है, इसको एक आर्ट लाइफ माना जा रहा है। बट ये भी तो एक मेहनत ही हमारा, मैं तो कहूँगा एक ये जॉब भी है। क्योंकि एक गाना लिखना, उसको सुर देना उसमें, फिर उसका म्यूजिक बनाना, फिर गाना, फिर उसमें दो प्रोसेस एंड में रहता है, मिक्स एंड मास्टर, जिसमें इंजीनियर करते हैं जो। तो ये करने के बाद फाइनली गाना रिलीज ही नहीं होता है, उसके बाद उसका वर्क होता है मार्केटिंग, जो मार्केटिंग मीडिया करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चेन वर्क है, तो ये तो एक हिसाब से एक जॉब ही है। तो सरकार भी इस पे नजर डाले तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सोशल मीडिया के जमाने में तो अब सुविधा भी हो गई है। पहले जिस तरह की, जैसे कोई टैलेंट है तो उसको अपने मुकाम तक पहुंचने में समय लगता था, मगर सोशल मीडिया के जमाने में तो अभी देखा जा रहा है कि कोई भी कभी भी वायरल हो जाता है अचानक। तो आप भी प्रयास कर रहे हैं वैसा सोशल मीडिया के माध्यम से? नहीं, वायरल का तो कॉन्सेप्ट मैं नहीं रखा कि वायरल थिंग तो इज लाइक अ वायरल फीवर होता है ना, हर महीने कुछ ना कुछ वायरल तो होता ही है और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। तो वायरल होके कुछ मिलेगा नहीं, प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी, कि वायरल से तो किसी का घर नहीं चलेगा ना, कॉमन सी बात है। तो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है जहाँ पे अपना वर्क हम प्रेजेंट कर पाए। अगर बढ़िया नहीं लगता है तो हम बढ़िया बनाएंगे, और ना जब आप गिरोगे तभी तो फिर से उठोगे स्ट्रांग होके। लेकिन हमें चांस ही नहीं मिल रहा है, काफी आर्टिस्ट को नहीं मिल रहा है। तो उस पर अगर कम से कम यहाँ सिलीगुड़ी का भी कोई एसोसिएशन अगर नजर डाले तो काफी है, बहुत बड़ा। अगर सही बोलते छोटे शहर में बहुत लोग रहते हैं, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बट अब उम्मीद है वो पल कब आता है। ठीक है, जाते जाते एक दोस्ती पर एक गाना सुना दीजिए, दोस्ती बस जाते जाते। ये आखिरी मेरी ख्वाहिश है
क्योंकि मैं दोस्ती में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ओके। मेरी जिंदगी सवारी तुझको गले लगा के बैठा दिया फलक से, तुझे हाथ से मिला के। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। तो आज इस सुरीले कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, और इसी आशा के साथ कि फिर अगले शनिवार अगर कोई उभरता हुआ कलाकार या कोई मझा हुआ कलाकार हमारे साथ हमसे संपर्क करे तो हम चाहेंगे कि अगले शनिवार को फिर से हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके पास आएंगे, और हमारी भी शाम थोड़ी सुरीली हो जाएगी और हमें भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि संगीत ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप खुद को रिलैक्स कर पाते हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेंगे, और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।